सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है सैलेड बाउल ऑफ एसेंट्रिक्स के एपिसोड नंबर 3 में। तो चलो यार बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लीवाई को देखते हैं जो कि उसी ब्रिज के नीचे आते जहाँ पे सुजुकी डोनो का घर था और उसको वहाँ पे ना पाके वो कहने लगते कि मुझे पता था तुम एक दिन अपने घर चले जाओगे जहाँ से तुम आए हो। लीवाई ये सब देख के काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि अब तो बहुत हुआ, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है इसलिए मुझे अकेली ही मछलियां पकड़नी होगी। लेकिन उसे सुजुकी डोनो की एक बात याद आती है। वो कहता है कि इस रिवर में मछली पकड़ने से पहले तुम्हें एक लाइसेंस की जरूरत होगी जो कि उसके पास नहीं होता। और यहाँ पे लीवाई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि मेरे आगे इतना सारा खाना पड़ा हुआ लेकिन मैं इसे खा नहीं सकती। फिर वो अपने पैर पे ग्रेस पर देख के बोलते है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक बहुत बड़े एम्पायर की नाइट हूँ। बट आखिर में वही होता है जो हम सोच रहे थे, वो सभी को पका के खाने लगती है और उसका टेस्ट उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे लीवाई एक पार्क में आई हुई होती है और वो एक ओल्ड मैन से बात कर रही होती है। लेकिन तभी ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि सुजुकी डोनो आज यहाँ पे क्यों नहीं आए। तभी लीवाई कहने लगती है कि वो जहाँ से आए थे वहाँ पे अपनी जगह वापस चले गए हैं। फिर ओल्ड मैन कहने लगता है कि अब तो तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। तभी लीवाई बोलती है कि हाँ। लेकिन तभी ओल्ड मैन लीवाई को ऑफर देते हुए कहता है कि आज मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे पार्टी रख रहे हैं, क्या तुम आ सकती हो। तभी लीवाई ओल्ड मैन की बातों पे एग्री करते हुए कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो लोग वहीं पे पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे लीवाई आती है उन लोगों के लिए एक डिश लेके। फिर वो आते ही कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए खास चीज लाई हूँ खाने के लिए। फिर हमें पता चलता है वो ग्रेसी भर की चाट लाई होती है उन लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग ड्रिंक पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पे लीवाई भी उसे ज्वाइन कर लेती है और ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर हम वहीं पे सुजुकी डोनो को देखते हैं जो कि छुप के लीवाई पे नजर रख रहा होता है। वो कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है, मैं यहाँ पे खाली पीली इसके लिए टेंशन ले रहा था। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे लीवाई बैठ के पार्क में खाना खा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बंदे होते हैं। लेकिन वो बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें खाना पसंद आया। तभी लीवाई कहती है कि हाँ मुझे खाना काफी ज्यादा पसंद आया। फिर वो बंदा लीवाई से कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। तभी लीवाई कहती है कि हाँ तुम मेरे से बात कर सकते हो। फिर वो बंदा लीवाई से पूछने लगता है कि तुम्हें डेली रूटीन में क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर लीवाई शर्माते हुए कहती है कि नहीं कुछ खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बट तभी वो बंदे बोलने लगते हैं कि नहीं तुम शर्माओ मत, तुम खुल के बताओ मैं तुम्हें क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर लीवाई बताती है कि मेरे यहाँ पे जो है जॉब ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और उससे ही बड़ी दिक्कत है मेरे यहाँ पे बैंक अकाउंट है ही नहीं और यहाँ पे मुझे साइन करने भी नहीं आता। ये सब बात सुन के वो दोनों बंदे कहने लगते हैं तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हो। लेकिन लीवाई उनसे कहने लगते है कि तुम टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे करके सब प्लानिंग बना लूंगी फ्यूचर के लिए। फिर वो बंदा कहने लगता है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देखो। लेकिन लीवाई कहने लगती है कि ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है। फिर वो बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताता है, वर्ल्ड ब्रांच हिल क्लैन। वो बंदा बताता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को खुश करने का काम करता है और उनके जरूरत के सामान की सारी चीजें उन्हें देता है और उनके साथ साथ खाना भी उन्हें प्रोवाइड कराता है और हम इस ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट के रूप में काम करते हैं। और जैसे हमने इसमें ज्वाइन करा तो हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई और अगर आप इस चीज के मेंबर हो तो आपको इसी में रहना पड़ेगा। फिर लीवाई खुश होकर कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा अच्छा क्लाइंट है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे सुजुकी के घर पे जाते हैं उस मूर्ति को बेचने के लिए। बट हमारा सुजुकी काफी ज्यादा जिद्दी होता है, उन्हें सीधी तौर पे मना कर देता है। तभी वो लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको बेचने के लिए। लेकिन हमारा सुजुकी भी काफी ज्यादा जिद्दी होता है, उन्हें लात मार के यहाँ से भगा देता है। लेकिन तभी सारा सुजुकी से पूछने लगते हैं कि वो लोग क्या सेल करने आए थे। तभी सुजुकी बताता है एक मूर्ति जो कि इविल स्पिरिट को दूर रखता है। तभी सारा कहने लगते है ये तो काफी ज्यादा अच्छी डील थी, हमें इसे खरीद लेना चाहिए था। तभी हमारा सुजुकी चिल मोड में बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो लोग बस एक फ्रॉड करने के लिए आए थे, ऐसा कुछ भी रियल में नहीं होता। फिर सारा कहने लगते है क्या तुम सही कह रहे हो। तभी वो कहता है कि हाँ वैसे जो लोग मूर्ति देने आए थे उन्हें देख के तो ऐसे लग रहा था वो काफी ज्यादा बिलीव करते हैं इस मूर्ति पर, वो काफी ज्यादा यंग भी थे और ये लोग किसी फेक क्लब के चक्कर में पड़ चुके हैं। लेकिन तभी सारा पूछने लगती है कि ये फेक क्लब होता क्या है, क्या तुम मुझे डिटेल में इसके बारे में बता सकते हो। जिसपे सुजुकी बताता है कि रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि ये लोग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से है। वो लोग इसमें यंग पर्सन को फंसाने लगते हैं जिस वजह से वो लोग उनके माइंड को कंट्रोल करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। और ये लोग तो कई बार साबलिमिनल मेथड का यूज भी करते हैं ताकि ये लोग सबकॉन्शियस के दिमागों से खेलें और ऐसा करते करते वो लोगों का ब्रेन वॉश भी कर देते हैं। और इस तरीके के लोग तुमसे डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, जिसके बाद ये सब सुन के सारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ वो लोग लीवाई को लेके अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं और वो लोग 3 बास्केटबॉल की टिकट भी ले लेते हैं। लेकिन तभी लीवाई कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि ये कागज का टुकड़ा है क्या। फिर वो बंदा बताता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की करेंसी है। तभी लीवाई बोलती है कि क्या तुम जापानीज करेंसी को यूज नहीं करते क्या। वो बंदा बताने लगता है कि नहीं यहाँ पे सिर्फ यही करेंसी चलती है और तुम इसे यहाँ पे अर्न भी कर सकते हो और साथ ही साथ इसे जापानीज करेंसी में चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में ही देख रहे होते जहाँ पे ये लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते। लेकिन तभी वहाँ पे बंदा काफी बढ़िया तरीके से खेल रहा होता है। ये सब देख के लीवाई कहने लगते है कि तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया खेल रहे हो बास्केटबॉल। फिर वो बंदा कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं बास्केटबॉल प्रो लेवल तक खेला हूँ लेकिन मुझे इंजर्ड हो गया था, इस वजह से मैं खेल छोड़ दिया। फिर लीवाई उस बंदे से माफी मांग के गेम को कंटिन्यू करती है और इस बार वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है और काफी बढ़िया पॉइंट बनाती है।
जाती है। इसका ऐसा चेंज देख के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये इतना अच्छा कैसे खेल सकती है। वो बंदे कहने लगते हैं कि इसे देख के तो ऐसा लगता है कि ये पहली बार तो नहीं खेल रही। इसके बाद वो बंदा अपना एक पॉइंट बना लेता है, जिसे देख के लीवाई कहती है कि अब तो मैं भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलूंगी ये गेम। और ऐसा बोलने के बाद लीवाई एक अच्छे मूव के साथ एक गोल कर देते हैं, जिसे देख के बंदे बोलने लगते हैं कि तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम ये खेल रही हो पहली बार। फिर लीवाई कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं मार्शल आर्ट्स की भी प्रैक्टिस करती हूँ। तभी वो बंदा जिसका नाम साइटो होता है वो कहने लगता है कि लीवाई तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया खेली। तभी लीवाई कहने लगती है नहीं साइटो तुम भी काफी ज्यादा बढ़िया खेले। इसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि आज शाम को हमारे मास्टर स्पीच देने वाले हैं, तुम्हें भी उसे ज्वाइन करना चाहिए। लीवाई कहने लगती है कि मास्टर तुम कहना क्या चाहते हो। फिर साइटो बताने लगता है कि हमारे जो क्लाइंट के हेड है उनका नाम है मानाकिमी सामा, अगर तुम उनकी एक भी स्पीच सुन लोगी तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी पूरी तरीके से। और उनका जन्म तिब्बत में हुआ था और उनके पास डिवाइन विजनरी की पावर भी है और वो किसी के घाव और इलनेस को भी ठीक कर सकती है। फिर लीवाई कहने लगती है क्या इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग लीवाई को थिएटर में मूवी दिखा रहे होते हैं जो कि जापानीज मूवी रहती है। बट उस बंदे को सड़क पे चलते चलते एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लीवाई को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी वो लड़का उस लड़की को हॉस्पिटल लेके आता है जहाँ पे डॉक्टर उसे नहीं बचा पाते। और वो लड़का ये सब चीजें देख के डिप्रेशन में चल जाता है और वो अपने मेन पर्पस को भी भूल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे इस क्लान की मास्टर आते हैं जिसका नाम मीनाकामा होता है और वो इस लड़के को इस दुनिया की सच्चाई दिखाती है। फिर वो लड़का कहने लगते है कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। उससे कहने लगते कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे अगल बगल सिर्फ इविल स्पिरिट है। लेकिन फिर वो अपनी मैजिक की मदद से इविल स्पिरिट को हटा देती है वहाँ से। फिर वो बोलने लगते हैं कि तुम लोग पैसे दो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो और लोगों की मदद करो, यही है बस तुम्हारी लाइफ का पर्पस। और दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन भी फेक है जो कि लोगों का ब्रेन वॉश करके अपने अंदर ज्वाइन होने के लिए कहता है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा ठीक हो गई होती है पहले से। फिर वहाँ पे मीनाकामा आ जाती है, वो कहने लगती है अगर तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर दो तुम्हारी लाइफ ऐसी अच्छी चलती रहेगी। फिर वो लड़का कहने लगता है कि मुझे मेरी लाइफ का मकसद मिल गया इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा, जिसके बाद वो हैप्पी लाइफ जीने लगता है। इसके बाद इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। फिर ये फिल्म खत्म होने के बाद लीवाई बोलते हैं कि ये फिल्म तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। फिर हम देखते हैं कि ये लोग कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते, लेकिन तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुम डेली रूटीन में क्या खाती थी। यही बताते हैं कि जो लोग तुम लोग नॉर्मल दिनों पे देते थे राइस बोल और करी और ग्रासफर सुन के तो ये लोग चौंक जाते हैं एकदम से। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी बंदे एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर वहीं पे मीनाकामा आती है स्पीच देने के लिए। और स्टेज पे मीनाकामा को देख के वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के बंदे काफी ज्यादा खुश होते हैं, जैसे कि वो लोग ब्लाइंडली इन लोगों को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मीनाकामा स्पीच देने लगती है, वो कहती है कि इस दुनिया में चारों तरफ दुख है पर आप लोग टेंशन मत लो, हम इस दुख को मिटाने के लिए आए हुए हैं। हमारा मकसद यह है कि हम यहाँ पे चारों तरफ खुशियां लाएं। यहाँ पे इसकी स्पीच सुन के लीवाई को काफी ज्यादा बोरिंग सा फील हो रहा था, इसलिए उसे यहाँ पे नींद भी आने लगती है। मीनाकामा कहने लगती है कि मैं स्पीच खत्म होने से पहले यहाँ पे एक बंदे को बुलाना चाहते हूँ जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को 5000 येन दिए हैं। फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं इसे ब्लेसिंग दूंगी। फिर उस बंदे को अचानक से कुछ होता है जिसकी वजह से वो मीनाकामा के गर्दन पे चाकू रख लेता है और कहने लगता है कि अगर कोई यहाँ से हिला तो मैं इसे यहाँ से जान से मार दूंगा। पहली बार साइटो से कहने लगते है कि क्या यहाँ पे ये भी हमारे एंटरटेन के लिए हो रहा है, लेकिन साइटो कहने लगता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी मीनाकामा उस बंदे से कहने लगती है आखिर में तुम्हें हुआ क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बंदा कहने लगता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, ये कोई गॉड वॉड नहीं है, ये सिर्फ कौन आर्टिस्ट है जो कि तुम लोगों का ब्रेन वॉश करके तुम लोगों से पैसे हट रही है बस। और इसने ऐसे मेरे सिस्टर के साथ भी किया और वो इस दुनिया में अब नहीं रही और इसने मेरी पूरी फैमिली के पूरे पैसे लूट लिए हैं। वो बंदा कहने लगता है कि ये सब मेरे साथ 3 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिला। बट तभी लीवाई उस बंदे से कहने लगती है क्या ये सच बोल रहा है। तभी वो बंदा कहने लगता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मीनाकामा यहाँ पे बहाना लगाते हुए कहती है कि तुम लोग इसकी बातों को बिलीव मत करो क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, वैसे इसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। जिसके बाद वो बंदा गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि मैं यहाँ पे साबित करके दिखाऊंगा कि तुम यहाँ पे कोई गॉड नहीं हो, ना ही तुम्हारे पास कोई डिवाइन पावर है। इसके बाद वो बंदा मीनाकामा को दूर ढकेल के अपने पेट में ही चाकू मार देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। इसके बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पे कुछ देर पहले ब्लेसिंग दिया था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दर्द नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और दूसरी तरफ लीवाई कहने लगते कि ये तो समय के साथ साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। फिर मीनाकामा बहाना लाके कहने लगते कि तुमने खुद को मारा है, इसकी वजह से तुम हिल नहीं हो सकते खुद से। यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि नहीं तुम ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे सामने मेरे फैमिली मेंबर मरे थे, इसी कारण से तुम्हारे पास कोई भी ब्लेसिंग नहीं है और तुम एक कौन आर्टिस्ट हो जिसकी वजह से तुम मुझे भी नहीं बचा सकती यहाँ पे, और इसी कारण से यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर भी मारे गए थे। यहाँ पे लीवाई स्टेज पे कूद के आ जाती है ये सोच के कि उसके पास कोई हीलिंग मैजिक नहीं होगा। लीवाई हीलिंग मैजिक से उसे हील कर देते, जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। लेकिन तभी वहाँ पे मीनाकामा नोटंकी करते हुए कहती है कि तुम तो हमारे लिए सेवियर हो, तुम हमें यहाँ पे सेव करने के लिए आई हो, है ना। फिर उसके बाद लीवाई कहने लगते है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं बस यहाँ पे होमलेस पर्सन हूँ, कोई यहाँ पे सेवियर नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे और बंदे भी लीवाई को सेवियर मानने लगते हैं, लेकिन लीवाई यहाँ पे गुस्से में आके कहती है कि यहाँ पे मैं किसी की सेवियर नहीं हूँ, बस यहाँ पे मैं एक होमलेस पर्सन हूँ और अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई वेट कर रहा है। फिर लीवाई वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने साइटो आ जाता है, लेकिन लीवाई उसे काफी आसानी से डॉज करके जाने लगती है और साथ ही साथ उसे ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ खेलने में काफी ज्यादा
ज्यादा मजा आया। फिर वहाँ से भाग के बाहर आते और कहने लगते कि लिटरली मुझे काफी ज्यादा मजे आए थे, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी एज वालों के साथ पहली बार खेली थी ढंग से। तो दोस्तों एपिसोड होता है यहीं पे खत्म, और इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी जल्दी से कमेंट कर देना, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ये बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।